में पढ़ेंगे एलोट्रोप्स क्या होते हैं, और स्पेशली दो एलोट्रोप्स को हम देखेंगे, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलोट्रोप्स को पढ़ते हैं कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं। अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो उसके अंदर आपको एटम्स मिलते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आपको क्या मिलते हैं, एटम्स। तो उन एटम्स में से कुछ ऐसे एटम्स हैं जो क्या करते हैं, खुद के साथ ही बॉन्डिंग करते हैं, और उस बॉन्डिंग से क्या बनाते हैं, अलग तरह के क्रिस्टल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं। उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स। मतलब अगर एटम्स में हम कार्बन की बात करें तो कार्बन अलग अलग कंडीशन पे क्या बनाती है, अलग अलग कंपाउंड बनाती है। जैसे आपका डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फिलिरिन हो गया। ठीक है, ये तीनों ऐसे आपके क्रिस्टल्स हैं जिनमें यूज क्या हो रहा है, कार्बन। डायमंड में भी आपका क्या यूज होता है, कार्बन, सिर्फ कार्बन। ग्रेफाइट में भी आपका क्या यूज होता है, कार्बन। तो डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों क्या एलोट्रोप्स हैं। किसके एलोट्रोप्स हैं, ये कार्बन के। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपके एलोट्रोप्स होते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि एक ही आपके पास कार्बन है, उससे ये अलग अलग टाइप्स के स्ट्रक्चर्स आपके पास क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ये सब जो है आपके पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर उनमें से कोई भी वेरिएबल कम ज्यादा होता है तो उस टाइम पे क्या होगा, अलग अलग तरह के आपके क्या बनते हैं, एलिमेंट्स के जो है क्रिस्टल्स आपको मिलते हैं, जो क्या होते हैं, ये जिन्हें हम एलोट्रोप्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायमंड और ग्रेफाइट इनके एलोट्रोप्स को समझेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि बॉन्डिंग क्या होती है। ठीक है, और जो आपका कोई भी एटम है वो बॉन्डिंग क्यों करता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो आपका एटम है, ठीक है, अगर मैं कार्बन की बात करूं, ठीक है, तो आपका कार्बन जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 6। ठीक है, तो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसको इस तरह से हम लिखते हैं 2 4। ठीक है, 2 और 4। अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो उसका जो लास्ट वाला आपका ब्लॉक है ना, जो लास्ट वाला ब्लॉक है जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारे आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। ठीक है, इन्हें नोबल गैसेस बोलते हैं, नोबल एलिमेंट्स हैं ये। क्यों ये नोबल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, ये किसी के साथ बॉन्ड भी नहीं बनाते, ये खुद के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे, मतलब एक आर्गन दूसरे आर्गन के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि ये क्या है, स्टेबल। ठीक है, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं आपके लास्ट ग्रुप के, वो क्या है, सारे स्टेबल एलिमेंट्स हैं। क्यों स्टेबल है, क्योंकि उनके अगर आप ये समझिए कि बॉन्डिंग कोई भी एटम क्यों करेगा, जब उसे किसी चीज की जरूरत होगी या उसके पास कोई चीज ज्यादा एक्सेस में होगी, उस टाइम पे या तो वो डोनेट करेगा या वो लेगा। ठीक है, उस टाइप पे बॉन्डिंग करेगा। लेकिन ये जो सारे एलिमेंट्स है आपके 18 ग्रुप के, इनके पास पूरी स्टेबिलिटी है। मतलब ना तो इनको किसी को देने की जरूरत है और ना ही लेने की जरूरत है, तो ये कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, बॉन्डिंग बनती क्यों है, क्योंकि या तो किसी एटम को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या किसी एटम को इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं स्टेबिलिटी लेने के लिए। ठीक है, स्टेबल फॉर्म्स आपकी क्या है, 2 8 8 18 18 32। ठीक है, ये आपकी क्या है, स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, वो यहाँ तक भी पहुंच सकता है, यहाँ तक भी, यहाँ तक भी। अगर मैं आपको बताऊं क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। तो अगर हम देखें तो क्लोरीन को हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट में 2, नेक्स्ट फिर 8, उसके बाद कितने बजे, 8 2 10 7। ठीक है, तो वो कहाँ तक पहुंचा, सिर्फ यहाँ तक। अब उसको इतनी स्टेबिलिटी ही अचीव करनी है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे 8 है ना, लेकिन इसके पास कितने हैं, 7। तो इसको इस एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, और उस टाइम पे ये क्या बन जाता है, Cl नेगेटिव, और इस टाइम पे वो क्या बन जाएगा, एक स्टेबल। ठीक है, ये स्टेबिलिटी को अचीव कर लेगा। तो बॉन्डिंग होती क्यों है, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। या तो शेयरिंग होती है, या डोनेशन होती है, या एक्सेप्शन होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स या तो लेते हैं या देते हैं, या क्या करते हैं, शेयर करते हैं और बॉन्ड्स बनते हैं। उनमें
जो आपके बॉन्ड्स हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो किस किस तरह के बॉन्ड बनते हैं, पहले हम बॉन्ड को देखते हैं। मान लो आपके पास सोडियम है और क्या आपके पास क्लोरीन है, इनके बीच में बॉन्ड होता है NaCl के बीच में, ठीक है। अब ये बॉन्ड बना कैसे, जो सोडियम है वो आपका क्या देता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, और क्लोरीन जो है वो क्या लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है। उस टाइप पे इनके बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, और ये NaCl कंपाउंड आपका बनता है जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये किससे बना, बॉन्डिंग से बना, ठीक है। तो आपकी बॉन्डिंग कितने तरह की होती है, एक तो आप क्या करते हो, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड कब होता है, जब आपके आयंस बने, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा। उस टाइम पे जो बॉन्ड बनेगा वो आपके पास कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। दूसरा बॉन्ड आपका कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये बॉन्ड जो है ना सेम एटम्स के बीच में, मतलब अगर दो कार्बन की बात करूं तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता ना ये इलेक्ट्रॉन ले सकता, क्यों, दोनों की पावर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या होएगी, शेयरिंग एग्जिस्ट करेगी ना, कि ये दोनों एटम्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। उस टाइप पे जो बॉन्डिंग बनेगी वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। एक और बॉन्डिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, मान लो आपके पास दो एलिमेंट्स है, मैं यहाँ XY लिख देती हूँ, ठीक है। अब होगा क्या इसमें कि एक ही एटम है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब वो करेगा क्या, ये भी उन इलेक्ट्रॉन्स का यूज करेगा, ये X भी और Y भी यूज करेगा, ठीक है। मतलब हो क्या रही है, शेयरिंग, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, सिर्फ एक एटम से। तो उस टाइम पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें शेयरिंग कैसे हो रही हो, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी देगा, उस टाइम पे जो शेयरिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्ड। जब एक ही दे रहा है लेकिन शेयरिंग दोनों में हो रही है, उस टाइम पे जो बॉन्ड बन रहा है वो आपका कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्डिंग होती है आपकी। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। तो डायमंड और ग्रेफाइट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डायमंड क्या है, इट इज ए मिनरल composed of pure carbon, hardest naturally occurring substance and poor conductor of electricity, ठीक है। डायमंड सबसे पहले क्या, आपके पास एक क्रिस्टल है, ठीक है। ये क्या है, क्रिस्टल है एक, आपने पढ़ा होगा, एक तो होता है क्रिस्टल, एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, अमरफस, ठीक है। एक क्या होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा क्या होता है अमरफस। क्रिस्टल कब बनता है, जब भी आपका जो कोई भी एलिमेंट है उसको बहुत ही अच्छे से, मतलब टेम्परेचर को धीरे धीरे से बढ़ाया जाए, वॉल्यूम प्रेशर इन सबको मतलब एकदम से वेरी ना किया जाए, उस टाइम पे आपका क्रिस्टल फॉर्म होता है, ठीक है। और अमरफस कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब आपकी जो वेरिएशन है मतलब इलॉजिकल है, एकदम से बढ़ रही है, कम हो रही है, ठीक है। उस टाइम पे जो आपका कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, अमरफस, ठीक है। तो ये डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और अमरफस कंपाउंड्स में। तो क्रिस्टल आपके कब बनते हैं, जब जो आपका वेरिएशन है वो बहुत ही मिनिमल से, मतलब एकदम से नहीं बढ़ रहा और वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको क्रिस्टल्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपने क्वार्ट्ज के बारे में पढ़ा होगा, एक आपके पास क्वार्ट्ज होता है और एक आपके पास जो है ये मिरर, ठीक है। ये दोनों किससे बन रहे हैं, हमारा, ठीक है, लेड से बने हैं आई थिंक। और लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये तो आपका क्रिस्टल बनता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो चेंज होता है ना धीरे धीरे होता है, लेकिन जो मिरर वो अमरफस है, क्योंकि उसमें चेंज जो है ना एकदम से होता है, उसके कारण से वो मिरर बनता है, ठीक है। तो क्रिस्टल्स क्या होते हैं, जो मतलब जो वेरिएशन है वो धीरे धीरे करके उसमें चेंज ला रहे हैं, तो बहुत अच्छा कंपाउंड बनेगा, वो क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। तो डायमंड जो है ना वो आपका क्रिस्टल है, ग्रेफाइट भी एक तरह का क्रिस्टल होता है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डायमंड जो है ना वो आपका हार्डेस्ट है, मतलब नेचर में जितने भी आपके पास चीजें पड़ी हैं उनमें सब में से हार्ड जो चीज है वो आपके पास क्या है, डायमंड, ठीक है। सबसे हार्ड चीज जो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस में है वो क्या है, आपका डायमंड, ठीक है। और ये क्या है, प्योर कार्बन है, ये दोनों ही आपके पास प्योर कार्बन की फॉर्म है, मतलब इसमें और कोई चीज यूज नहीं हो
वेरिएबल्स हैं उनकी वेरिएशन के कारण, मतलब मान लो जो यहाँ पे आपका टेम्परेचर कुछ और था, यहाँ पे कुछ और था, प्रेशर कुछ और था, यहाँ पे कुछ और था, तो उसके कारण आपके जो कंपाउंड्स बने वो अलग अलग बने। एक आपका क्या बना, डायमंड बना, एक आपके पास क्या बना, ग्रेफाइट बना। ठीक है, तो ये दोनों के एलोट्रोप्स हैं। किसके एलोट्रोप्स हैं? ये कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। ठीक है, मतलब कार्बन जो है उससे बने हैं डायमंड भी और आपका ग्रेफाइट भी। अब इन दोनों में हम बॉन्डिंग देखेंगे बाद में, तो सबसे पहले इनके बीच में डिफरेंस हम देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अगर हम इनके बीच में डिफरेंस देखें तो डायमंड जो है आपका वो क्या है, क्रिस्टलाइन है। ठीक है, मतलब डायमंड जो है आपका प्योर क्रिस्टल है। ठीक है, लेकिन जो आपका ग्रेफाइट है, वो क्या, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्रेफाइट लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन आपका जो डायमंड है वो एकदम क्या है, क्रिस्टल है। ठीक है, डायमंड हार्डेस्ट है, लेकिन जो आपका ग्रेफाइट है वो क्या है, सॉफ्ट कार्बन है। जो आपकी पेंसिल होती है उसके अंदर जो आपका ग्रेफाइट ही यूज हो रहा है, ठीक है, आपको पता है ना वो बहुत सॉफ्ट है, आप हाथ से भी उसको तोड़ सकते हो, लेकिन डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है, तीसरा क्या है, ये ट्रांसल्यूसेंट है और आपका ग्रेफाइट क्या है, ओपेक है। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसल्यूसेंट है आपका डायमंड, ओपेक जिसमें से हम नहीं देख सकते तो वो आपका ग्रेफाइट है। ठीक है, लास्ट इनके बीच में डिफरेंस क्या है कि जो आपका कार्बन है, कार्बन जो आपका डायमंड है वो क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, डायमंड क्या है, इंसुलेटर है, लेकिन जो आपका ग्रेफाइट है वो क्या है, गुड कंडक्टर है। ठीक है, अब हम इनकी बॉन्डिंग के ऊपर चलते हैं कि जो आपका क्रिस्टल जो बना है डायमंड वो होता कैसे है। अगर हम डायमंड की बात करें, कुछ जो आपकी प्रॉपर्टीज है ना उसको आप इनके स्ट्रक्चर से ही समझ लोगे। अगर मैं डायमंड को बनाऊं तो डायमंड क्या आपका क्रिस्टल है इस तरह का, एक आपका कार्बन ये हो गया, ये आगे कितनों के साथ बॉन्ड बनाएगा, 4 के साथ। ठीक है, ये एक कार्बन है, इसका कितनों के साथ बॉन्ड बन रहा है, 4 के साथ। फिर ये कार्बन आगे 4 के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो है क्रिस्टल बनेगा डायमंड। ठीक है, अगर आप देखें, सबसे पहली बात अगर मैं पूछूं कि डायमंड में बॉन्डिंग कैसे हो रही है, तो आप कौन सी बॉन्डिंग कहोगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों हो रही है, क्योंकि सेम एलिमेंट्स है और कैसा बॉन्ड बनाएंगे, शेयरिंग वाला बॉन्ड बनाएंगे। जो कौन सा बॉन्ड है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दूसरा अब इसमें अगर हम ये बताएं कि ये इंसुलेटर क्यों है। ठीक है, आपका कोई भी एलिमेंट है, जब भी आपका कोई भी कंपाउंड बनता है या कोई भी एटम है, वो कंडक्टर या इंसुलेटर किस बेस पे होता है, जब उसके पास क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब उसके पास क्या हो, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, उस टाइम पे जो मूव कर सके, उस टाइम पे क्या होगा, जब भी आप पोटेंशियल लगाओगे तो वो मूव करना शुरू कर देंगे, और मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आपका क्या होता है, करंट होता है। ठीक है, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या होता है, करंट होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे जितना जो कार्बन है उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में लगे हुए हैं। ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किस में लगे हुए हैं, बॉन्डिंग में लगे हुए हैं, तो इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये करंट कैसे पास करेगा। ठीक है, करंट इसमें से कैसे पास होगा, अगर इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, तो डायमंड इस कारण से क्या हो जाता है, आपका इंसुलेटर हो जाता है। ठीक है, डायमंड क्या हो जाता है, आपका इंसुलेटर। अब अगली स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अगर हम ग्रेफाइट को देखें तो ये भी नॉर्मली आपका कार्बन से ही बन रहा है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर है ना जो ऐसे हेक्सागोनल टाइप की है। ठीक है, कि हेक्सागन बनेगा इस तरह से, ऐसे हेक्सागन्स बन रहे हैं, और ये एक कार्बन एक लेयर में कितनों के साथ कनेक्शन दे रहा है, 2 के साथ, और जो तीसरा जो इसका कनेक्शन है नेक्स्ट लेयर के कार्बन के साथ होगा। ठीक है, तो मतलब ये कैसी स्ट्रक्चर है आपकी, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे लेयर्स बन रही है ना, ये आपकी फर्स्ट लेयर है, ये आपकी सेकंड लेयर है, और ये जो इनकी बॉन्डिंग है उसमें आपके पास कितने बॉन्ड बन रहे हैं, एक कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, अब इसकी सॉफ्ट होने की एक पहली वजह क्या है कि देखो यहाँ पे ना तो इनकी
चारों के चारों बॉन्ड बन रहे कार्बन के। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें इनकी कैसे स्ट्रक्चर है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब इनके बीच में गैप है ना। अगर इनके बीच में गैप है तो ये कैसी होएगी, आप खुद ही सोचो, अगर किसी चीज के बीच में गैप है, अगर मैं वुड लूं, ठीक है, पूरी एक लकड़ी ले लूं और मैं आपको कहूँ इसको तोड़ के दिखाओ, आप नहीं तोड़ोगे, क्यों, उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। लेकिन उसी की जगह अगर हम कोई और मटेरियल ले जिसमें मतलब बीच में गैप है, ठीक है, बीच में गैप है, तो आप उसको, जैसे कोई रोड ले लो आप, ठीक है, बोलो रोड है आपकी, उसके बीच में मतलब कुछ भी नहीं है, तो उसको आप इजीली तोड़ दोगे, है ना। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, बीच में खाली जगह। तो इसी में इसमें भी क्या है, बीच में स्पेस है, उसकी वजह से क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी एक सॉफ्टनेस की आप बता सकते हो कि इसके बीच में जो गैप है। दूसरा, इसके बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, 3, उसकी वजह से आपका कैसा मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है। दूसरा अगर हम इसके बारे में बताएं कि जो आपका ग्रेफाइट है वो कंडक्टर कैसे है, ठीक है, ग्रेफाइट आपका कंडक्टर कैसे है, अगर हम ये बताएं तो ग्रेफाइट में आप देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से करंट बन रहा है, तो यहाँ एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। तो वो क्या करेगा, अगर हम करंट पास करवाएंगे तो वो करेगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होएगी, एक इलेक्ट्रॉन, हर एक कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो उस वजह से ये आपका क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। तो ये डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में हमने आज पढ़ा, डायमंड और ग्रेफाइट को, ये क्या है, एलोट्रोप्स हैं, किसके, कार्बन के, ठीक है, और उनकी हमने आज सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी। आज के लेक्चर में आज हम इतना ही पढ़ेंगे, होप कि आपको अच्छा लगा होगा।